अभी ये 4-4 दिन लग रहे हैं मेरे बच्चों, 2-2 3-3 घंटे पढ़ा रहा हूं ना, जब भी एक एक चैप्टर पूरा करने में 4-4। आपको पता है कोर्स 1 में ही मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बताऊं आपको कैलकुलेशन? जो कोर्स 1 करवाऊंगा ना पूरा, एक कोर्स पूरा हो जाएगा ना आपका, वो भी बहुत सफिशियंट होगा, मतलब बहुत सफिशियंट ईएसआईसी क्रैक करवाने के लिए। लेकिन मैं तो 2 करवाऊंगा। तो जब कोर्स 1 पूरा करवा दूंगा ना, तो कोर्स 1 में भी मेरे साथियों इतने क्वेश्चन कर लोगे आप। सिर्फ एमएसएन के बता रहा हूं मैं, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं बता रहा हूं। इतने क्वेश्चन कर लोगे सारे चैप्टर्स के मिला के, और वो भी टिप्स पे रटने का काम करेंगे अपन। टिप्स पे रट जाएगी पूरी नर्सिंग। और जब आप कोर्स 2 करोगे वापस, कोर्स 2 के अंदर करीब आप 6 से 7 हजार क्वेश्चन फिर करोगे। ये इतने सवाल कर लेंगे तो अब बताओ, ये तो एमएसएन के करेंगे अपन, बाकी सब्जेक्ट्स के तो अभी अलग ही है। अब बताओ कोई देगा एग्जामिनर कहीं से कुछ भी? और फिर सबसे खास बात की तुम रट लोगे, इनको उंगलियों पे ले लोगे। ऐसे दबा देना मुंडी, ऐसे करके पकड़ के एग्जामिनर की मुंडी को ऐसे दबा देना आप पकड़ के, साला क्या देगा, ले दे तू। ये साइसी से डरा रहा था मैं। हम बुगली के शेर हैं, और हम ये साइसी में तो हमारी पक्की सीट। लिख लो आप तो, पक्का नर्सिंग ऑफिसर, आपकी फेसबुक प्रोफाइल एडिट करके बुगली नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम बुगली, ऐसा फेसबुक एडिट करके डाल दो उस पे, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस डाल दो बुगली, ठीक है ना? चलिएगा, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल एक लेक्चर और लूंगा मैं आपका जीआईटी पे ही, कल, या मैं रात को भी पढ़ाना शुरू कर सकता हूं अब कुछ क्लासें 10 बजे रात को, ठीक है ना? मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मुझे करने देना। आप अपनी तरफ से बिल्कुल ज्ञान मत पेलना। आप बस मेरी शरण में आ गए, तो मेरी शरण में आने के बाद जो गुरु बोलेगा वही होगा, ठीक है ना? गुरु की आश्रम में चले जाते हैं ना अपन, गुरु के आश्रम में, तो गुरु के आश्रम में जाने के बाद सारी जिम्मेदारी गुरु की होती है, शिष्य की नहीं। उसको बोल दिया कि जा आज उस वाली कॉलोनी के अंदर तेरे को आटा उगा के लेके आना है, तो बस वहां से जाना है। तो ये नहीं पूछना है कि वो दूर है के पास है, उसको बस वहां से वो काम करना है। आज गुरु ने कह दिया कि आज जल्दी सो जाओ, कल तुम लोगों को 4 बजे उठना है, तो मतलब 4 बजे उठना है। ये नहीं पूछना है कि क्यों उठना है, बस उठना है। बाकी की बात उठने के बाद बताएंगे, ठीक है ना? जो गुरु कहेंगे वो करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल। तो अब आपको दिखाया ना मैंने कि जो जो पूरे बाकी के पूरे सब्जेक्ट है ये इतने से पार्ट में, ठीक है ना? और ये सिर्फ एक मेडिकल सर्जिकल है, ठीक? मेरे बच्चों अपने आप में एक अथा है, अथा सागर है। एमएसएन एंड फंडा आर द मोस्ट डोमिनेंट सब्जेक्ट्स इन योर सिलेबस। डू यू अंडरस्टैंड? तो हमारे नर्सिंग के अंदर ये सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कमांड बनाना, पकड़ बनाना। क्लियर है? तो यहां पर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया। और पैनक्रिया से टोमेटोस्टैटिन दवा अपन देंगे, तो पैनक्रिया से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम भी आपको यहां पर फिर से एंडोक्राइन में आएगा। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन। ये पिक्स से आपको याद रख। मैं देश सेवा कर रहा हूं। कैसे देश सेवा कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। इस कोर्स की टोटल प्राइस है 5,000। इसमें पढ़ाना है 50 दिन। कितने दिन पढ़ाना है? 50 दिन। डिवाइड करोगे तो ये 10 से 10, 500 को काटोगे तो 100, तो इक्वल टू आया 100। अब 100 रुपए आ गया। ओके, 50 दिन पढ़ाना है, 5,000 इसकी फीस है। एक दिन का खर्चा आया 100 रुपए। अब 100 रुपए में कितने टीचर पढ़ाते हैं मेरे? 5 टीचर हो जाना, ठीक है? अब 5 टीचर को डिवाइड कर दोगे अगर, तो एक टीचर की कॉस्ट कितनी आई बेचारे की? 20 रुपए। ये तो टीचर की फीस है कि एक टीचर आपको 2 से 3 घंटे जो पढ़ा रहा है ना, वो चिल्ला चिल्ला के, वो 20 रुपए में पढ़ा रहा है। कितने में पढ़ा? मुझे खुद को शर्म आती है, लेकिन क्या बोलूं, एग्जैक्टली इस कोर्स की फीस है 25,000, 25,000। जो आप लोगों को मैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चों, कि सिर्फ मेरे बच्चों, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन। आप कैलकुलेशन निकाल के देखना, मेरा खुद का दिल दुख जाता है। और फिर इस 20 रुपए के बाद, ये तो तब है जब अभी एक भी एक्सपेंसेस मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया। इसके बाद मैं आपको एक्सपेंसेस बताता हूं कि पूरे 50 दिन तक रोजाना कम से कम 8 आवर तो आपका पूरा स्टूडियो चलते हैं। 8 घंटे तक पूरे स्टूडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, बैचेस, एप्लीकेशन, ये सब कुछ। फिर इस पे 18% आपका टैक्स देना होता है, ठीक है? वो मैं आपसे नहीं ले रहा हूं कुछ भी, ये देना है। और अदर एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं। इस 5,000 में से अभी ये 2 खर्चे और निकाल दो, और फिर उसके बाद अगर टीचर की कैलकुलेशन निकालोगे ना, तो आप देखना कि एक टीचर 10 रुपए रोज में पढ़ा रहा है आपको।
शर्म आई नहीं आई तुम लोगों को? फील हुआ? शर्म ना भी आई हो तो ये समझ में आया कि वुगली प्लेटफॉर्म क्या करता है। और फिर इसके अंदर 2 बार पढ़ाएंगे आपको। और ये अभी मैंने यहाँ पे ये भी नहीं जोड़ा, ये प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, और इसके बाद ये इसी का पार्सल का खर्चा, ये सब इसमें इंक्लूड है। ये सब इसके अंदर इंक्लूड है इस 5,000 रुपए में। सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर ये ये काट पीट दो। और उसके बाद अगर ये कैलकुलेशन निकाल ली ना तो 5 रुपए आएंगे एक मास्टर के। 5 रुपए रोज मैं टीचर से पढ़वा रहा हूँ तुम्हें, ये सिर्फ मैं पढ़वा रहा हूँ। ये मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? तुम कर सकते हो काम ऐसा? अरे मैं अभी, आप तो बैचलर हो ना, हम पीजी क्वालिफाइड 10-10 12-12 साल अनुभव रखते हैं, उसके बावजूद हम 10-5 रुपए में पढ़ा रहे हैं। हम नहीं पढ़ा रहे, हम इसको माइंड ही नहीं करते। ये 5,000 रुपए में हमारा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, हम इसको माइंड ही नहीं करते। और मैं कभी भी दिमाग नहीं लगाता इन चीजों में कि मुझे क्या मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कदम मिलाकर चल, ये ना सोच कि तुझे क्या मिला है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है। कभी भी मैं आपको ये चीज में लाने ही नहीं देता हूं कि मुझे क्या मिला है। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे बस मेरा पैशन है कि मैं काम कर रहा हूं, तो कुछ नहीं मिला। समझ में आया आपको बात? तो मेरे बच्चों, यहां पर ऐसे जज कर लेना कि हाँ सर ने फीस रखी है, ये करा है। एक बच्चे ने मुझसे बोला, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन बताई। उसने कहा कि सर हमें इसमें 5,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, सर हमें इसके अंदर डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा बेटा अब तू ऐसा कर, मुझे ही घर बुला ले, मैं वहीं तेरे घर ही रह करके पढ़ाने लग जाऊंगा, बस खाना पीना दे देना दोनों टाइम का, मैं वहीं पढ़ा लूंगा, ठीक है ना। तो वो, मुझे खुद को शर्म आती है जब कोई बच्चा ऐसी बात करता है और उसके बावजूद पढ़ नहीं पाता है। मुझे लगता है कि ये कितना अज्ञानी है, ये किस जमाने में जी रहा है। ये सोच रहा है कि मैं पढ़ूं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन यूं सोच के देख कि हम किससे कैसे पढ़ा रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन जिस दिन समझेगा, मैं कहा उस दिन तेरे को पैंट पहनना भूल जाएगा। अगर हमारी कैलकुलेशन समझा दी ना मैंने आपको, तो मेरे बच्चों आप पैंट पहनना भी भूल जाओगे। जो आप 2-3 हज़ार की जीन्स पहनते हो ना ब्रांडेड, वो पहनना भूल जाओगे आप। समझ में आया आपको? तो ये कैलकुलेशन है मेरे बच्चों, जिससे कि एक इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है, पढ़ाता है। तो आप उसको ऐसे जज मत किया करो कि वो आपको कैसे पढ़ा रहा है। वो आप, और ये तो कॉस्टिंग 50 दिन की निकाल रहा हूं मैं। ऐसा थोड़ी है कि 50 दिन के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा मैं। 50 दिन के बाद मेरे पास जितने भी 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा ना, ये इसमें भी मैंने आपकी टेस्ट सीरीज प्लान कर रखी है। क्या प्लान कर रखी है? टेस्ट सीरीज। इसमें भी मैंने ये प्लान कर रखा है। और अब मैं इस वीडियो को कट करवा करके यूट्यूब पे जरूर डालूंगा। शेयर करोगे आप लोग? शेयर करोगे आप लोग? है हिम्मत शेयर करने की? अरे हिम्मत है? तुम लोगों ने भावुक किया ना, मैंने बोला। शेयर करोगे इसको? आप उस हर एक को जवाब मिलना है। 100% डिस्काउंट है आज। मैं इसका टाइटल दिलवाऊंगा कि 100% डिस्काउंट इन कॉम्बो कोर्स। इन कॉम्बो कोर्स, ये वाला मैं आज टाइटल दिलाऊंगा। मैं बोलूंगा कि ये सारा डिस्काउंट 100% है आज से। मेरी कोई फीस नहीं है, 0 फीस है मेरे इंस्टीट्यूट की। मैं ये बोलूंगा कि ये सारे खर्चे आप खुद उठा लेना। ये जो खर्चा आएगा ये आप उठा लेना, बस मेरे को एक पैसा भी मत देना आप। फिर तो पढ़ोगे? फिर तो पढ़ोगे? मैं हर एक नर्सिंग प्रोफेशन के स्टूडेंट को ये कहूंगा, आज इस वीडियो को कट करके मैं डालूंगा, आप बहुत शेयर करना इसको। मैं ये बोलूंगा मेरी तरफ से ये पूरा कोर्स 70 डेज, 50 दिन ये पढ़ाऊंगा, 20 दिन तक आपके टेस्ट लूंगा। ये पूरा मेरी तरफ से फ्री है, 0 पैसे मेरे को देना, आप कुछ भी मत देना। आप मेरे को आपसे एक रत्ती भर भी पैसा नहीं चाहिए। मैं पहले से ही पारिवारिक तरीके से बहुत सक्षम हूं। सिर्फ इज माई पैशन, पढ़ाना, अच्छे तरीके से सिखाना इज माई पैशन, ये मेरा पैशन है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मेरे को एक भी फीस मत देना। बस ये सब तू खुद जाकर के भर के आ जाना जहां जहां भरना है, ठीक है ना। ये पूरा पोर्टल का खर्चा, लाइव क्लासेस का खर्चा, ये 18% जीएसटी, ये 8 घंटे का स्टूडियो में जितना एक्सपेंसेस होता है, ये प्रिंटेड नोट्स के जितने एक्सपेंसेस आते हैं, पार्सल में जितना खर्चा आता है, ये टीचर्स को तुझे क्या देना है, वो टीचर खड़े, मुझे कुछ मत देना। जो टीचर मेरे पास पढ़ा रहे हैं, 4 टीचर, उनको तुझे क्या देना है, 10-10 रुपए रोज देने हैं कि 5-5 रुपए रोज देना है, उससे बात कर लेना। वो जितने रुपए तेरे से बोले उतने ट्रांसफर कर दिया करना उसके रोजाना, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, तो तुझे ठीक लगे ना उस टीचर की वैल्यूएशन। यार उसने 10 साल पढ़ा रहा है, वो 10 साल से, और वो एक जॉब कर रहा है, ठीक है, मेरे पास जॉब कर रहा है, तो उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो आप डिसाइड कर लेना कि उसको 5 रुपए रोज के देने हैं कि 10 रुपए रोज के देने हैं। ये आप डिसाइड कर लेना उससे बात करके कि सर मैं आपको 5 रुपए रोज दूंगा, आप पढ़ा दोगे ना मुझे? पूछ लेना, जितने में भी वो पढ़ा दे, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ देना ही मत, और फिर भी मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझ में आया आपको? तो जॉब लगने दीजिए, अपनी सैलरी का 10% आपको कोचिंग के लिए डोनेट करूंगा। नहीं बेटा, बस आपका जो दिल है ना,
जो आपका मान सम्मान है ना, मुझे कोई डोनेशन नहीं चाहिए। जो आपका मान सम्मान है ना, और जो मेरा पढ़ाने में साथ देते हो ना आप लोग, बस अच्छा रिजल्ट दे दोगे ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। अगर आप मुझे एक अच्छा रिजल्ट लाके दे दोगे ना कि सर मेरी जॉब लग गई है आपकी वजह से और ये मेरा रिजल्ट है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। यस सर, आई विल डोनेट ईच मंथ 10% टोटल सैलरी, ताकि दूसरे गरीब बच्चे पढ़ सके। नहीं करना है, आप डायरेक्ट बच्चे को करिए, मुझे मत करिए। आप उस बच्चे को हेल्प करिए जो बच्चे को वाकई जरूरत है। अगर कोई अपने फील्ड के अंदर ऐसा स्टूडेंट है जो फीस वाकई एफर्ट नहीं कर सकता, आप उसको डायरेक्ट करिए, मुझे मत करिए। आज इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा आप, और ताकि पता चलना चाहिए उस हर एक स्टूडेंट को जो पढ़ नहीं रहा है, ये जजमेंट कर रहा है कि जो है वो फीस देता है और उस वजह से वो पढ़ नहीं रहा है। हर एक कैंडिडेट को आज ये इतना शेयर करना मेरे बच्चों की ट्रेंड में आ जाइए, इतना स्टेटस लगाना, इतना शेयर करना। ये एक टीचर का वॉइस है, और उस टीचर का वॉइस है जो एक बहुत जेन्युइन टीचर है इस प्रोफेशन के अंदर, और उसको कोई जज करे ना तो यहाँ डायरेक्ट धक्का लगता है, डायरेक्ट समझ में आता है कि यार ये किस लेवल के लोग हों, ऐसा मुझे समझ में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। भावुक कर दिया तुम लोगों ने आज मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये बात चली इसलिए मैंने गिनाया, वरना मैं तुम लोगों को नहीं गिनाता मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें तो पता भी नहीं चलता, तुम कोर्स पूरा करके चले जाते और तुम्हें ये भी पता नहीं चलता कि सर ने हमारे लिए क्या किया। हम कभी आपको ये एहसास नहीं करवाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एक रिश्ता जो है बहुत पवित्र रिश्ता है गुरु और शिष्य का। इसमें ये सब बातें नहीं होती, कैसे सब चीजें। मेरे बच्चों, बस बात चली इसलिए मैंने थोड़ा सा तुम लोगों को एहसास करवाया कि आप और हम क्या कर रहे हैं। ये वाकई कोई मेरा इंटेंशन नहीं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि लीवर को, उसके सेपरेट लेफ्ट लोब को और कोडा लोब को कौन सेपरेट करता है। लेफ्ट लोब और कोडा लोब को सेपरेट करने वाला जो एक लिगामेंट है, इसका नाम होता है लिगामेंटम वेनोसम। तो क्या देखना है बेटा आपको लिगामेंटम वेनोसम के अंदर, कि यार लीवर का लेफ्ट लोब और